अंधेरी रात ही कैंप की फजा में खामोशी का राज था, लेकिन शिन डोंग हायो के दिल में एक तूफान बरपा था। उस वक्त शिन सिर्फ 14 साल का था, एक ऐसा बच्चा जिसे अपने वजूद का मकसद ही नहीं मालूम था। शिन गार्ड को करीब बुलाता है और इंकशाफ करता है कि मेरे भाई और माँ कुछ मंसूबाबंदी कर रहे हैं और रात को मशकूक बातें कर रहे थे। गार्ड ने फौरन लड़ जारी किया और तहकीकात शुरू कर दी। गार्ड ने जेल के सब कैदियों के सामने इसकी माँ और भाई को गोली मार दी। आखिर क्यों शिन ने अपने माँ और भाई के मंसूबे के बारे में गार्ड को बताया? इस सब के बाद शिन के साथ जेल में क्या सलूक किया जाता है और कैसे शिन दुनिया का ये सबसे भयानक जेल से भागने में कामयाब होता है। आज की कहानी में शुमाली कोरिया में मौजूद दुनिया के सबसे भयानक जेल के बारे में बात करेंगे, जहाँ से भागना नामुमकिन है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो शुमाली कोरिया के खौफनाक कैंप में पैदा हुआ, जहां जिंदगी मौत से बदतर थी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, मोहब्बत का मतलब नहीं समझता और अपने माँ बाप को दुश्मन समझता हो? यह कहानी है शिन डोंग हायो की, जिसकी ज़िंदगी की हकीकतें आपको हैरान कर देंगी। शिन डोंग हायोक की कहानी का सबसे चौंका देने वाला पहलू ये है कि वो अपनी मर्जी से कैदी नहीं बना। वो एक कैदी कैंप में पैदा हुआ था, एक ऐसी जगह जहां पैदा होना जिंदगी का आगाज़ नहीं बल्कि एक और सज़ा थी। शिन की मां को शुमाली कोरिया के सख्त कवानीन के तहत कैद किया गया था। शुमाली कोरिया में अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ जुर्म करता है तो इसकी 3 नस्लों को सज़ा दी जाती है। शिन की कैद इस नस्ल दर नस्ल सज़ा का हिस्सा थी। इस जेल में कैदियों को मजबूर किया जाता था कि वो अपने करीबी लोगों, हत्ता कि अपने माँ बाप और बहन भाइयों की भी मुखबरी करें, इनकी जासूसी करें। एक बार शिन ने अपने माँ और भाई की बातें सुनते हुए इंतज़ामिया को इत्तला दी। इसका नतीजा ये निकला कि शिन के माँ और भाई को शिन के सामने गोली मार दी गई। तो तैयार हो जाएं एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं। इस जेल का नाम है कैंप 14, शुमाली कोरिया का एक बदनाम कैदी कैंप जहां इंसानियत को कदम कदम पर कुचला जाता था। यह जगह एक जेल नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां रहने वाले अफराद को सिर्फ जिंदा रहने का हक दिया जाता था, और वो भी इंतहाई सख्त हालात में। यहाँ पर ज़िंदगी के कवानीन बेरहम थे। कैदियों को हर हाल में हुक्म मानना था। अगर कोई मामूली गलती भी करता तो सज़ा मौत थी। कैदी दिन भर मुशक्कत करते और बदले में इन्हें सिर्फ मकई के चंद दाने और बासी सूप मिलता था। जब भूख बढ़ती, इंसान कुछ भी करने को तैयार था। कैदी घास, कीड़े मकोड़े और चूहे खाने पर मजबूर थे। कैदी को आपस में बात करने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई पकड़ा जाता तो इसे दर्दनाक सज़ा दी जाती। बच्चों को सिर्फ कैंप के कवानीन याद करवाए जाते थे, इन्हें सिर्फ मुशक्कत करना सिखाया जाता था। अगर कैदी काम के दौरान थक कर गिर जाते तो इन्हें वहीं छोड़ दिया जाता, और अक्सर वो मर जाते। जो काम नहीं करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। ये कैंप का गैर एलानिया कानून था। कैंप की दीवारें बहुत ऊंची थी और बिजली की बार हर तरफ मौजूद थी। शिन और दूसरे कैदी नहीं जानते थे कि बाहर की दुनिया कैसी है। इनके लिए सिर्फ यही जगह दुनिया थी, एक कैद खाना। शिन की ज़िंदगी एक मशीन की तरह गुजर रही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मशीन में एक चिंगारी पैदा होने वाली थी जो पूरे कैंप को झुलसा सकती थी। शिन डोंग हायो का फरार होना एक आम कैदी कैंप से भागने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी जगह से भागने का ख्वाब था जहाँ सिर्फ खौफ और मौत का राज था। कैंप 14 से फरार का मतलब था अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल, मगर आज़ादी का एक छोटा सा इम्कान भी शिन के लिए हर खतरे से बढ़कर था। शिन ने अपने साथी कैदी पार्क के साथ मिलकर फरार होने का मंसूबा बनाया। पार्क ने शिन को बाहर की दुनिया की बातें बताईं, ऐसी जगह जहां लोग रोज़ाना गोश्त खाते हैं, टीवी देखते हैं और आज़ादाना घूमते हैं। शिन के लिए ये सब ख्याली कहानियों की तरह था, मगर इन कहानियों ने इसके दिल में एक चिंगारी पैदा की। कैंप के हर तरफ बिजली की बाड़ थी और गार्ड दिन भर पहरा देते थे। एक गलत कदम और मौत यकीनी थी। वो रात बेहद तारीख थी और हवा की शिद्दत ने सर्दी को मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया था। शिन और पार्क खामोशी से कैंप की बार के करीब पहुंचते हैं। इनके दिल तेज़ी से धड़क रहे थे।
और हर कदम एक धमाके की तरह महसूस हो रहा था। पार्क ने पहले बार को अबूर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसका जिस्म बार को छुआ, एक जोरदार चिंगारी सुनाई दी। पार्क की चीख सुनकर शिन के कदम रुक गए। पार्क बिजली की जद में आकर वहीं मर गया। इसका जिस्म जलकर एक होलनाक मंजर पेश कर रहा था। पार्क की मौत के बावजूद शिन ने हार नहीं मानी। वो अपने जख्मी जिस्म और कांपते हाथों के साथ बार को अबूर करने में कामयाब हो गया, लेकिन ये कामयाबी आसान नहीं थी। इसके जिस्म पर गहरे जख्म और जले हुए निशान हमेशा के लिए बाकी रह गए। कैंप के गार्ड ने इसके फरार के फौरन बाद इसकी तलाश शुरू कर दी। शिन हर आवाज़ पर चूक जाता, हर कदम इसे लगता कि कोई पीछा कर रहा है। एक मौका पर वो एक गांव पहुंचा, मगर किसी से मदद लेने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि इसे लगा कि लोग इसे वापस कैंप भेज देंगे। शिन आखिरकार जनूबी कोरिया पहुंचा, जहां इसने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई। इसकी कहानी ने दुनिया को शुमाली कोरिया के खुफिया कैंपों की जालमाना हकीकतों से आगाह किया। शिन ने आज़ादी हासिल कर ली, मगर क्या वो वाकई ही आज़ाद हुआ? क्या कैंप का साया हमेशा इसके साथ रहेगा? ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि इन लाखों लोगों की है जो आज भी शुमाली कोरिया के कैंपों में कैद हैं। अगर आपको ये कहानी मुतासिरकुन लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ीद हक़ाइक़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।